पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणाधीन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए हम कोशिश करेंगे आज का जो चैप्टर है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अभी सबको साथ में आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर हम लोग जो अभी ये कर रहे हैं, यस, तो आप सबके सामने में ये क्लियरली दिख रहा है जो हमारा ये जो चैप्टर है। अभी मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दिया है आपके साथ में। तो हम आज इस पुस्तक के तृतीय अध्याय में पहुंच गए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था वो चैप्टर था हमारा कि सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, मतलब कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनकी रूप लीला गुण सभी कुछ इतने सुंदर हैं कि कृष्ण सब कुछ अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण। तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड डे में जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है बिटवीन बॉब कोहेन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि पीस कीपिंग फोर्स के लिए इंडिया आए थे, और इंडिया आने के बाद उन्होंने कलकत्ता में उनकी पोस्टिंग थी, और वापस जाने के पहले वो एक बार मायापुर गए थे और वहां पे उनका साक्षात्कार हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से हुआ। और ये श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी मीटिंग जो हुई, इससे उनका जीवन पूर्ण रूप से चेंज हो गया, और चेंज होने के साथ ही साथ ये बाद में चल के इन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने हृदय से अंगीकार किया, और साथ ही साथ वापस जाने के बाद धीरे धीरे इनकी दीक्षा भी हुई और इनका नाम पड़ा ब्रह्म तीर्थ दास। तो ब्रह्म तीर्थ दास प्रभु जी की जय। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसको कि एक पुस्तक के फॉर्म में रखा गया है, जिसको कि पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर या परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स बोलते हैं, ये पुस्तक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। हम हर बार डिस्कशन करते हैं इस बात को। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का एक कॉमन आदमी या एक साइंस बेस्ड आदमी कैसे उन प्रश्नों को रखता है, और श्रील प्रभुपाद कैसे उनका साइंटिफिक वे में जवाब देते हैं, शास्त्र के आधार पर जवाब देते हैं। तो अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये आज दूसरा दिन चल रहा है, 27 फरवरी 1972 ये पहला दिन का मीटिंग था, और आज जो है ये 28 फरवरी 1972। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। बॉब ने पूछा था कि क्या एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछा था उसने कि वर्ण आश्रम जो धर्म है, 4 वर्णाश्रम भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन उसका प्रभुपाद ने भी बताया, और भगवत गीता भी बोलती है कि ये जन्म के आधार पे नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा तब तक डॉक्टर नहीं कहलाता है जब तक कि वो एमबीबीएस पढ़ाई पास नहीं करे, वैसे ही एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाता है अन्यथा अगर वो ब्राह्मणोचित कार्य करे। अब ब्राह्मण के जो कार्य है, अगर वो सारे कार्य करता है और अपने में ब्राह्मण के गुण विकसित करता है, तभी वो ब्राह्मण कहलाने लायक है। अन्यथा अगर एक ब्राह्मण का पुत्र है और उसने एनडीए में उसने ज्वाइन कर लिया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर लिया, या दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है, तो वो चाहे कुछ भी बोले अपने आप को, लेकिन वो ब्राह्मण तो नहीं है। वो क्षत्रिय का काम करता है तो वो क्षत्रिय है। अगर एक क्षत्रिय के घर में उत्पन्न हुआ पुत्र और वो क्या करता है, वो एक कॉर्पोरेट में जॉब करता है, तो वो शूद्र है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं किसी शूद्र के घर में जन्मा हुआ बच्चा बाद में चल के एक बहुत बढ़िया बिजनेस एम्पायर एस्टेब्लिश करता है, बिजनेस करता है और गो रक्षा और कृषि करता है, तो वो क्या है? वैश्य है। वो शूद्र नहीं कहलाएगा। अगर उसका अपना पर्सनल बिजनेस है तो वो वैश्य है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं गुण और कर्म के ऊपर बेस करके भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, और वैसे ही भगवान ने 4 आश्रम भी बनाए हैं। वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम,
उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फाइनली संन्यास आश्रम। तो अगर 25 साल करे तो 100 साल की अगर मनुष्य का जीवन है तो उसमें इस प्रकार से 1/4 जो होता है, दैट इज 25 सालों तक ब्रह्मचर्य, उसे किसी स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर वो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है तो ये ब्रह्मचर्य का जीवन है। और उसके बाद से उसे थोड़ी छूट मिलती है और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी हमने देखा कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है, स्त्री के साथ उसका जो संबंध है। केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही कोई मनुष्य को स्त्री का संग करना चाहिए, अन्यथा उसे किसी और कारण से एक स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने, प्रभुपाद ने क्या बोला कि इसके ऊपर रिसर्च का विषय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रिसर्च करने का विषय नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। तो आज का जो टॉपिक है वो अब बॉब जो है वो ये स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप के ऊपर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वाले लास्ट क्लास में उसने हमने देखा कि बॉब बोला था कि मैं वापस जाऊंगा यूएस में और अगस्त सितंबर तक में मेरी शादी हो जाएगी। इसीलिए वो अपने और अपने होने वाली जो उसकी वाइफ है उसके संबंधों के बारे में उसने पूछा। लेकिन अब बॉब जो है वो थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछने लग गया है। यहाँ से चैप्टर 3 से शुरू होता है बॉब के स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, जो कि मोस्टली सबों के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक का इसमें जो इस चैप्टर का जो टॉपिक का नाम रखा गया है उसमें बोल क्या रहे, जीवन के वास्तविक लक्ष्य। मतलब कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं और हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों पैदा हो गए हैं। हमारा, अगर हम पैदा हो चुके हैं तो इस पैदा होने के बाद हमें करना क्या है, हम किस चीज के लिए हुए हैं पैदा। तो साधारणतः 99% लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता है कि उन्हें मनुष्य जीवन जो मिला है वो किस पर्पस के लिए मिला है, वो क्या करने के लिए मिला है। क्योंकि ज्यादातर 99% लोग जो होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कामों में ही व्यस्त दिखेंगे या 4 कामों के लिए ही मेहनत करते दिखेंगे। वो 4 काम क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बस इसी के ऊपर बेस करके शास्त्र बोलते हैं अपने खाने का, अपने सोने का, अपने बचाव का और अपने मैथुन यानी कि सेक्स लाइफ का। बस इसी पर्पस के लिए हर मनुष्य, जिसको बोलते हैं कुत्ते के माफिक या बिल्ली के माफिक या गधे के जैसा मनुष्य दौड़ रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसका पर्पस क्या है? क्या मनुष्य जीवन इस प्रकार से एक पशु जीवन के जैसा जीने के लिए बना है क्या? उसके लिए मिला है क्या? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बात ये भी है जो शास्त्र बोलते हैं कि ये जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, ये जो 4 क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं एक जानवर भी करता है। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक गधा, बकरी, सभी लोग ये चीजें करते हैं। यहाँ तक कि कीट पतंगे और पक्षी हो या मछली हो, ये सभी लोग ये 4 चीजें तो जरूर करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें वो करते ही हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य जीवन, जो कि ये बोला जाता है कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट और सबसे दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि अगर एक बार इस योनि से पतन हो गया तो आपको फिर से 84 लाख की वो सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स जाने के बाद फिर ये मनुष्य जीवन मिलेगा। तो आप सोचने वाली बात है कि क्या ये मनुष्य जीवन जो हमें मिल गया है, आज हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमारे लाइफ का उद्देश्य क्या है? क्या हमारे लाइफ का उद्देश्य यही है कि हम गधे के जैसा मेहनत करते रहें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, पैसा कमाएं और पैसा कमाना है, 1 फ्लैट नहीं 4 फ्लैट बनाना है, 1 गाड़ी नहीं 4 गाड़ी बनाना है, मतलब जितना मटेरियल सुख हो सकता है उसको इकट्ठा करना। ये जो इकट्ठा करने वाली जो प्रवृत्ति है, क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है? क्या यही मनुष्य का काम है क्या? तो इसका हम लोगों को शास्त्र जवाब देते हैं कि इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है। इस प्रकार सारी चीजों को, जो सबसे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके विषय में चिंतन नहीं करके, सोच नहीं करके, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं,
और ज्यादा पैसा कमाना, और ज्यादा पैसा कमाना, और ज्यादा घर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, और ज्यादा अपने आप को आरामदायक स्थिति में लेके आना, ये जितनी भी चीजें हम करते रहते हैं, इनको सिर्फ मूर्खों का काम कहा गया है। क्यों कहा गया है मूर्खों का काम? इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सारे के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है, ये जो हमारा ओनरशिप है, ये हमारा है, ये जो अधिपत्य है हमारा, ये बहुत क्षणिक है, बहुत क्षणिक है। जरा इमेजिन कीजिए, इस पूरे संसार की, इस पूरे सृष्टि की रचना कितने कितने करोड़ों करोड़ों मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स की है। उसमें हमारा जीवन जो है वो कितना है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल अब है नहीं। ज्यादातर लोग 70 to 80 के बीच में या 85 के बीच में उनका वो शरीर त्याग देते हैं आज के दिन में, लेकिन और बाकी लोग तो काफी कम एज में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर हम मान भी लें कि 100 वर्षों की मनुष्य जीवन है, तो जरा इमेजिन कीजिए कि जहां करोड़ों 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 वर्षों से ये पृथ्वी का अस्तित्व है, इस सृष्टि का अस्तित्व है, उसमें हमारा इस 100 साल की जिंदगी का क्या वैल्यू है, क्या उसका अनुपात है, कितने दिनों तक हम भोग कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अगर जिए भी तो 100 साल तक ही भोग करेंगे, उससे ज्यादा भोग नहीं करेगा। उसमें भी गारंटी है कि जैसे ही हमारी उम्र 70 पहुंचेगी, टच होगी, आपके आधे से ज्यादा भोग की वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी आपके लिए, जिसको कि हम सब लोग इतनी मेहनत के साथ इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा घर बना रहे हैं, बड़े घर में रहने के बावजूद भी 70 से 75 साल की उम्र आते आते ये बड़ा घर आपको एक प्रॉब्लमेटिक जगह लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में छड़ी के सहारे चलेंगे। हम लोग जो भोजन है, जिसके लिए आहार है, मेन इंपॉर्टेंट आहार है, तो आहार भी हमारा 70-75 आते आते इतने सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं कि सारे आधे से ज्यादा आहार तो बंद हो जाएंगे। अब भोग करेंगे क्या हमने तो पूरी जिंदगी, जिसको बोलते हैं ना, गधे के जैसे मेहनत की, मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, लेकिन भोगेंगे कब? भोगने का समय कहां तक है और कब तक हम भोग सकते हैं? अगर हमने बहुत कम उम्र में ही बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर भी भोगने का समय बड़ा कम है। अगर हमारे जीवन में, अगर हम बोलते हैं मैथुन जीवन का भोग करना है, मैथुन जीवन का भोग, ये सेक्सुअल भोग कितने दिनों तक करेंगे हम? उसका भी टाइम बड़ा लिमिटेड है, बहुत कम है उसका टाइम। और कितने भी स्त्रियों का कोई भी व्यक्ति भोग करे, या एक स्त्री कितने भी पुरुषों का भोग करे, उसका भी टाइम बड़ा कम है। क्यों? क्योंकि इस अस्तित्व जो है, ये जो क्रिएशन है भगवान की, उस क्रिएशन में हमारा जीवन काल जो है वो नगण्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक समझ लीजिए कि अटलांटिक महासागर है और उसका एक ड्रॉप, एक बूंद है, एक ड्रॉप के बुलबुले जैसा ये हमारा जीवन है। तो इसीलिए जो शास्त्र है वो बोलते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसका वास्तविक लक्ष्य पता होना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाना है वो हमें पता होना चाहिए, और इसका पर्पस क्या है ये मनुष्य जीवन का। तो यहाँ पे बॉब का पहला ही प्रश्न यही है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? अपने घर, भगवान के धाम वापस लौटना। यानी कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, अब देखिए इसमें अब यहाँ से थोड़े डीप फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिज्म की बात शुरू हो गई। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमारे जीवन का मेन पर्पस जो है वो भगवान के घर वापस जाना है, जहां से हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं, जहां से हम आए हैं, जहां पे कि हमारा जीवन शाश्वत है, जहां पे कि कोई कुंठा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई फिजिकल पेन नहीं होता है, कोई रोग नहीं है, जहां पे हमारा जीवन शाश्वत है, मतलब उसका ना आदि है ना अंत है। हम इतने दिनों तक वहां रहेंगे जहां पे कि हमें कभी वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ हमारा जो वहां पे रहना है वो आनंद से पूर्ण होगा, ब्लिसफुल होगा। अब ये ब्लिसफुल जो आनंदमय सिचुएशन है वो केवल और केवल भगवान के धाम में हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र का जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर बादल बन जाते हैं, बादल फिर बरसते हैं धरती पे, और धरती में नदियां जो होती है वो वापस वो पानी क्या होता है, समुद्र में जाके मिल जाता है।
तो यही साइकिल है हमारा। हम आए तो हैं भगवान के धाम से ही, लेकिन हमारा जो पर्पस है वो ये है, ये रास्ता ढूंढना कि कैसे हम वापस उसी भगवत धाम में, उसी शाश्वत अपने स्वरूप में वापस जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, अतः इस बद्ध स्थिति से निकलकर अपने घर भगवान के धाम लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं, ये भगवत गीता का कोट कर रहे हैं, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुवप्नन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गता। यानी कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान ने ये जो स्थान है जहाँ पे कि हम लोग आज हैं, इसको श्रील प्रभुपाद ने बोला, भगवान ने क्या उसका नाम दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। अब हम सभी जानते हैं कि जो एक गाड़ी है, सपोज एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी को बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसे उस गाड़ी के सारी टेक्निकलिटीज के बारे में पता है, उसे उस गाड़ी की सारी नॉलेज है कि वो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या वे में वो अच्छी चल सकती है, किस किस जगह पे वो धोखा दे सकती है। ये सारी चीजों का नॉलेज किसको है, मैन्युफैक्चरर को है। तो अब यहाँ पे भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, वे इस पूरे ब्रह्मांड के मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्होंने ही इस स्थान का नाम रखा है दुखालयम अशाश्वतम, यानी कि दुखों का घर है। हम यहाँ पे खुशी ढूंढने निकल पड़े हैं। हमें लगता है कि पैसा होगा तो खुशी आएगी, हमें लगता है कि हमारी अच्छी शादी हो जाएगी तो खुशी होगी, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर वाइफ आ जाएंगी तो बड़ी खुशी हो जाएगी, बच्चे होंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, सारी चीजें यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख देंगी। साथ ही साथ हर वस्तु अशाश्वत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज समाप्त हो जाने वाली है। हम स्वयं भी 100 सालों के बाद समाप्त हो जाएंगे। जितने रिश्ते हम बनाएंगे वो सब समाप्त हो जाने वाले हैं। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारे चाचा, सब समाप्त हो जाने वाले हैं। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। और जो चीज हम सोचते हैं कि हमें आज इसमें पैसा अगर होता है तो हमें खुशी मिल जा रही है, तो वो खुशी नहीं है। क्योंकि हिज ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी हमेशा क्या बोलते हैं, सुख और दुख ये दोनों चीजें जोड़े में आते हैं। आज जो चीज आपको सुख दे रहा है, कल उससे आपको दुख मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए। आपको हो सकता है लग रहा हो कि हमने गाड़ी ली है तो हमें सुख मिल गया, लेकिन वही गाड़ी आपको दुख देगी, क्योंकि दुख जो है वो पीछे 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 आ रही है। इसीलिए सुख मिले तो सावधान हो जाना चाहिए कि अगर मुझे किसी चीज से खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो बी कॉशियस, क्योंकि वही चीज आपको दुख देने वाली है। तो यहाँ पे भगवान भी बोल चुके हैं, ये दुखालयम अशाश्वतम है, और यहाँ पे आप कुछ भी कर लो ये अनित्य है। तो और साथ ही साथ ये दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ पे वो प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं यहाँ अमेरिकी अथवा भारतीय की भांति रहूंगा। ये स्पेशली वो बॉब के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम हमेशा अमेरिकन बने रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अगला जन्म पता नहीं है कहाँ पे हो सकता है। तुम अफ्रीका के जंगलों में पैदा हो, जंगली आदिवासियों के बीच में पैदा हो गए तुम, तो इसलिए तुम ये बात डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे तुम्हारा अगला जन्म होने वाला है। किंतु आप अधिक समय तक अमेरिकी नहीं रह सकते हैं, आपको यहाँ से बहिष्कृत होना पड़ेगा। बहिष्कृत होना का मतलब है कि आपको एक्स्ट्राडिटेट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, यहाँ से फेंक दिया जाएगा बाहर। और अगले जन्म के विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं है। ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि हमें ये पता नहीं कि अगले जन्म में हम क्या होंगे। तो इसीलिए ये दुखमय तथा अनित्य है, ये हमारा दर्शन है। तो बॉब बोलता है, बॉब को लग रहा है कि नहीं अभी भी कुछ है। तो बॉब बोल रहा है किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होता है तब जीवन इतना दुखमय नहीं होता। अब वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है श्रील प्रभुपाद को कि आपने तो बोल दिया कि भाई ये जो संसार है बड़ा दुखालय है, मैं दुख से भरा संसार है। तो लेकिन अगर हमें भगवान का नॉलेज हो जाए तो फिर तो थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज हो तो इतना दुखमय शायद नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे काट रहे हैं उनको, बोलते नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, या मुझे ऐसा लगता है, या मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा सिखाया है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये श्रील प्रभुपाद का। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस।
जिसका कोई आधार नहीं होता है। आधा से ज्यादा हमारे कंट्री में अगर लोगों से पूछा जाए तो सभी लोग भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। सबको बोलते हैं कि हमें तो नॉलेज है जी, हमें तो हमारे घर में ऐसे ही होता है। अरे हमारे घर में क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने हिसाब से, अपनी परंपरा से, अपने रीति रिवाजों से, अपने पूर्वजों से ने जो कुछ किया है उसी के हिसाब से हम भी चल रहे हैं। अरे कब तक चलेंगे, कब तक उसी के हिसाब से चलते चलते हर बार मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और कभी भी हमें मनुष्य जीवन का एक्चुअल पर्पस आज तक समझ में नहीं आया। तो ऐसे रीति रिवाजों को तोड़ देना चाहिए। ऐसे रीति रिवाजों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत रीति रिवाजें हैं, लोगों ने खुद से अपने हिसाब से बनाई हुई हैं। विशेषकर इंडिया में और भारतीयों में तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद बोले नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जन्म कर्म, ये देखिए चौथे अध्याय का ये श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। ये चौथे अध्याय का श्लोक है, जिसमें कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि जन्म और कर्म मेरा यानी कृष्ण बोल रहे हैं अपना, भगवान बोल रहे हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म, मैं जो कर्म किया हूं अब तक वो दिव्य है, वो डिवाइन है। उसे तुम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को, उनकी लीलाओं को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको एक भी चीज उसमें से समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में आता है वो सब गलत समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये सारी लीलाएं दिव्य धरातल पे हो रही हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल वे में नहीं हो रहा है। हम ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे भगवान आपके तो कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिया था, इतनी सारी स्त्रियों के साथ रहते थे। अरे 16,108 विवाह अगर किया भी है तो वो दिव्य धरातल पे हो रही है ये विवाह। ये कोई नॉर्मल मनुष्य लोगों का जो आपस में वैवाहिक संबंध है वो नहीं है। यहाँ पे भगवान जो चीज कर रहे हैं वो एकदम अलग है, वो दिव्य है। दिव्य यानी कि जो इस भौतिक संसार का नहीं है, भौतिक संसार के परे की वस्तु है। जो भौतिक संसार के परे की वस्तु है उसे आप अपनी भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। उसे समझने के लिए हमें भी वैसा गुरु चाहिए या वैसा व्यक्ति चाहिए जिसने भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझा है, और सिर्फ समझा ही नहीं है, उनको तत्व से जाना है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः मतलब एक्चुअली जो यथारूप जिसको जानता है। तो ऐसा अगर ज्ञान हमें मिल जाए और ऐसा अगर हमें समझ में आ जाए तो उसके बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पे भी शिक्षा दे रहे हैं वही सेम चीज कि भगवान बोल रहे हैं जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो बॉब बोलता है मेरा विचार है कि विज्ञान न तो इसकी पुष्टि कर सकता है, एक्चुअली इसके पहले इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं आत्मा के देहांतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है। क्योंकि बॉब साइंटिस्ट है तो अब श्रील प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप बताइए कि ये जो एक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप आज अमेरिकन हैं लेकिन अगले जन्म में आप क्या होंगे किसी को पता नहीं। हो सकता है आप रशियन हो, इटालियन हो, फ्रेंच हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, किसी भी जगह के किसी भी देश में आपका जन्म हो सकता है अगर मनुष्य जन्म मिला तो। अथवा अगर निचली योनि में आप चले गए तो फिर तो छोड़ ही देते हैं। तो इसमें वो बोल क्या रहे हैं कि क्या आपका विज्ञान यानी कि आपका जो साइंस है जिसके आप प्रोफेसर हो, क्या आपका साइंस इस बात को बता सकता है कि आत्मा का देहांतरण के विषय में क्या बोलता है। यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि आज जो व्यक्ति इंडियन है कल हो सकता है वो अमेरिकन हो जाए, परसों हो सकता है वो रशियन हो जाए, उसके बाद हो सकता है वो इटालियन हो जाए। इस प्रकार से ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके विषय में क्या आपका विज्ञान कुछ कहता है। तो बॉब बोलता है मेरा विचार है कि विज्ञान न तो इसकी पुष्टि कर सकता है न खंडन, यानी कि विज्ञान न तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है न रिजेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है उसका वो एक्सेप्ट ही क्या करे और उसको रिजेक्ट ही कैसे करे। तो इसलिए विज्ञान को इसका ज्ञान ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, अतएव मैं कहता हूं कि विज्ञान अपूर्ण है, यानी कि आपका जो साइंस है उसके पास इन चीजों के लिए कोई अध्यात्म के लिए कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है, इसीलिए वो इनकम्प्लीट है। अपूर्ण है का मतलब इनकम्प्लीट। तो अब बॉब को थोड़ा सा लग रहा है आफ्टर ऑल है तो वो साइंटिस्ट, तो वो बोलता है कि आत्मा को अब वो एनर्जी के साथ में कंपेयर कर रहा है, यानी कि ऊर्जा। वो बोलता है कि आत्मा जो है, आत्मा के विषय में नहीं बोला लेकिन बोला कि
विज्ञान कुछ कह सकता है, जैसे कहा गया कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, तो उसका रूपांतरण होता है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वायर के थ्रू से, और यहाँ पे आने के बाद जो पंखा में वो घूम गई, वो उसमें मैग्नेट्स के थ्रू से वो घूम रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जा रही है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरे में स्थानांतरण हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो ये सनलाइट जो है, वो जो उसकी जो एनर्जी है, वो जब सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो समझ में आता है, साइंस ये बोलती है कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी फिक्स है, और एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें सिर्फ, और उसका कभी विनाश नहीं हो रहा है, एनर्जी का कभी क्षय नहीं होता है, वो एक से दूसरे में चला जा रहा है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद करते हैं, वो ठीक है, किंतु विज्ञान को यह ज्ञात नहीं है कि भविष्य में ऊर्जा किस प्रकार कार्य कर रही है, कौन है उसको, या वो किस प्रकार से आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहा है, इसका नॉलेज नहीं है। ऊर्जा किस प्रकार व्यपर्तित होती है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं किसी प्रकार भिन्न भिन्न क्रिया कौशल द्वारा ऊर्जा भिन्न प्रकार से कार्य कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक ही है विद्युत शक्ति, जिसमें डिफरेंट मशीनों में अगर हम चलाएं तो एक में हीटर के थ्रू उसमें से गर्मी आती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर रेफ्रिजरेटर में जाती है तो वो उसको ठंडा करती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, किंतु विद्युत शक्ति वही है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी यही चीज का बात का बारे में बोल रहे हैं। उसी तरह ऊर्जा, प्राण शक्ति यह किस प्रकार निर्देशित हो रही है, ये किस दिशा में जा रही है। यानी कि अब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आत्मा को भी ऊर्जा मान ले, एक ऊर्जा मतलब एनर्जी मान ले, तो इसके बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगी इसका आपको पता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वो किस, अभी तो ये बॉडी के अंदर है, अभी तो ये हम उसी के बेसिस पे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन ये आगे जब बढ़ जाएगी, ये जब इस शरीर को त्याग करके आगे जाएगी, तो वो किस दिशा में जाएगी उसके बारे में आपका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। किंतु भगवत गीता में इसका अत्यंत सुगम रूप से कहा गया है। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसके बारे में सेकंड चैप्टर में बहुत ही इजीली भगवान बता रहे हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। यानी कि भगवान क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पुराने वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो अगर वो पुराने हो जाए, शेडेड मतलब उसका फेडेड हो जाए या वो फट जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो हम हैं, यानी जो आत्मा है, वो ये शरीर जब जर्जर हो जाएगी, इस शरीर में रोग हो जाएंगे, ये शरीर पुराना हो जाएगा, इस शरीर से और कोई काम नहीं हो सकता है, इस शरीर से आप और भोग नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है। तो ये आत्मा यानी हम इस शरीर का त्याग करके बाहर निकल के दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो उसी प्रकार से ये भगवत गीता में साफ साफ कहा गया है। तो बॉब बोलता है वो हम क्या है जिसे बदलने की क्रिया करनी होती है। अब यहाँ पे बॉब देखिए, अब बहुत ज्यादा डीप स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम है क्या, जिसे वो बोल रहे हैं कि हम इसको बदल के दूसरे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बॉब बोलता है कि वो हम कौन है, तो प्रभुपाद बोलते हैं वो हम जो है वो आत्मा है। एक जीवन से अगले जीवन तक कौन जा रहा है, आत्मा जा रही है, शरीर नहीं जा रहा है, शरीर तो वहीं पे ही है, सिर्फ आत्मा का स्थानांतरण हो रहा है। यानी हम, यानी कि मैं जो हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में निवास करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि भगवान पूरी भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, और यही सबसे बड़ी माया है कि हम समझ बैठते हैं कि ये शरीर हम है, और इस शरीर को सुख देने के लिए हम सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये हम जो है वो हमारी आत्मा है। तो बॉब बोल रहे हैं क्या मेरी आत्मा आपकी आत्मा से भिन्न है, यानी कि क्या मेरी जो आत्मा है वो आपकी आत्मा से डिफरेंट है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, दोनों डिफरेंट आत्माएं हैं। दोनों डिफरेंट आत्माएं क्यों है, दोनों अलग अलग व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल आत्मा है। तुम्हारी आत्मा एक आत्मा है, मेरी आत्मा एक आत्मा है, और बाकी जितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं या बैठे हैं या दूसरे जीव जंतु जितने भी घूम रहे हैं, सबके अंदर में
आत्मा तो सेम है, वो तो सच्चिदानंद फॉर्म में है, भगवान का अंश है, लेकिन वो है यूनिक। उसका जो ये है, वो उसको जो शरीर मिला है वो उसके ऊपर का आवरण है, लेकिन आत्मा इंडिविजुअल है, हर आत्मा इंडिविजुअल है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी आत्मा और किसी और की आत्मा दोनों सेम है, नहीं, वो सेम नहीं है, दो इंडिविजुअल आत्माएं हैं। लेकिन हाँ, गुण धर्म जो होता है वो सब में सेम होता है, सभी जीवों में एक ही गुण धर्म वाला आत्मा रहता है। अब ये गुण की बात क्यों आई? इसलिए आए क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और भगवान श्री कृष्ण किस फॉर्म में है? सच्चित आनंद फॉर्म में है। तो आत्मा जो है वो भी सच्चित और आनंद फॉर्म में है। तो इसीलिए गुणों में तो वो हम सब की आत्माएं जो है वो सेम हो सकती है। और धर्म क्या है? धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये है धर्म। भगवान की सेवा करना हर आत्मा का यही धर्म है। तो इस प्रकार से गुण और धर्म तो सेम है, लेकिन हर आत्मा इंडिविजुअल आत्मा है, हर सोल इंडिविजुअल सोल है। तो यहां पे इसके आगे बोल रहे हैं कि जीवन का जो चरम प्रशिक्षण है, यानी कि जो बेस्ट जिसको बोलते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पर क्या है? कैसे कृष्ण भावना भवित बने, कैसे हम कृष्ण की सेवा में लग सकें, ये जानना ही जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे बॉब बोल रहे हैं, यदि दो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित हो तब क्या उनका आत्मा एक प्रकार का ही होता है? तो अब यहाँ पे बॉब बोल रहे हैं कि चलो भौतिक लोगों को छोड़ देते हैं, जो कृष्ण भावना भवित है, जो ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियस हैं, उनकी आत्माएं क्या एक ही होती है, सेम होती है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं गुण और धर्म में तो सेम है, लेकिन अलग अलग हैं। हम दोनों आत्माएं, इसी को बोलते हैं सेम और सेम नहीं भी। सेम नहीं कैसे हैं? क्योंकि दोनों इंडिविजुअल आत्माएं हैं, लेकिन गुण और धर्म दोनों के सेम है। तो इसमें अब श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं दो भक्तों को इंगित करके, यदि ये दोनों कृष्ण भावना में है तब क्या इनमें आत्मा समान है? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आत्मा समान होते कि तो सदैव व्यक्तिगत होता है, यानी कि इंडिविजुअल होता है। यदि कोई कृष्ण भावना में तो हो या ना हो, आप एक मानव हैं तथा मैं भी एक मानव हूं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देखिए उदाहरण भी दे रहे हैं कि मैं ईसाई नहीं हूं, यानी कि आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, और आप हिंदू नहीं है, यू आर नॉट अ हिंदू, तब भी हम इंसान तो हैं, मनुष्य तो हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं मैं मानव तो हूँ, भले हमारा आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो और मैं हिंदुइज्म फॉलो करता हूँ, लेकिन हम हैं तो मानव ही। इसी बात की आत्मा कृष्ण भावनावित हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु आत्मा तो आत्मा ही है। तो अब बॉब बोल रहा है क्या आप इस विषय में मुझे अधिक बता सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं विशुद्ध जीवन सत्व के रूप में समस्त आत्माएं बराबर हैं। यहाँ पे अब श्रील प्रभुपाद ने बहुत डीप फिलोसफी में अब जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विशुद्ध जीवन सत्व, यानी कि जिसको बोलते हैं जो लोग अपने लाइफ में जो विशुद्ध सत्व तक पहुंच रहे हैं। विशुद्ध सत्व हुआ कि पहला होता है तमोगुण। तमोगुण किसको बोलते हैं? तमोगुण में व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके ह्यूमन पर्पस का, लाइफ का पर्पस का क्या, लाइफ का क्या पर्पस है। वो मदिरा पान करेगा, वो नशा करेगा, वो मांस मछली खाएगा और उसे लगता है यही सबसे बड़ा सुख है, ये बहुत बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन ये कोई सुख नहीं है। उसे उस लेवल पे, उस अज्ञानता के लेवल से जब ऊपर उठता है तो वो कहाँ पे पहुंचता है? वो पहुंचता है रजोगुण में। अब रजोगुण में पहुंचने के बाद उसको क्या फील होने लगता है कि लेट्स डू इट, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इस प्रकार से जो करने की जो ये पैशन जिसको बोलते हैं, इस पैशन के चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं उनको रजोगुणी लोग कहा जाता है। और उसके ऊपर का जो क्वालिटी होता है वो होता है सतोगुण। सतोगुण में व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, साथ ही साथ उसको पर्पस ऑफ लाइफ पता हो जाता है कि भाई मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन इसके ऊपर सतोगुण के ऊपर भी एक विशुद्ध सत्व गुण आ जाता है। विशुद्ध सत्व गुण में ही वो भगवान की भक्ति में, जो जिसको बोलते हैं सीरियस भक्ति में लगता है, अपना जीवन भगवान की शरणागति करता है और साथ ही साथ उसे ये समझ में आ जाता है, भगवान को तत्वतः समझने की ज्ञान उसमें आता है और धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है कि
ये जितनी भी आत्माएं चारों तरफ घूम रही हैं, जो कि मनुष्य फॉर्म में है, पशु फॉर्म में है, पेड़ पौधों के फॉर्म में है, चूहे बिल्ली छिपकली के फॉर्म में है, कीट पतंगे हैं, पक्षी है, मछली है, जिस भी फॉर्म में है, सरीसृप है, जैसा भी है, इनमें आत्माएं तो आत्माएं ही हैं, सब बराबर है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया भगवत गीता में, पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है यानी कि उसे पंडित कहेंगे जिसने विशुद्ध सत्व में अपना जीवन जी रहा है, उसे कहता है जो पंडित है वो बाह्य आवरण को नहीं देखते, वो बाहर का जो हमारा बाहर का जो बॉडी का जो आवरण है, जो उसके ऊपर ढका हुआ चीज है, उसको वो नहीं देखते हैं, वो उस आवरण के अंदर के उस आत्मा को देख पाते हैं, चाहे वो आत्मा पशु में हो या मानव में हो। तो यहाँ पे बॉब क्या बोल रहा है, क्या मैं इस पर एक प्रश्न कर सकता हूँ? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, मैंने आत्मा को भगवान के अंश के रूप में माना है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भगवान को अनुभव करता हूँ, मैं यहाँ हूँ और आप यह कह सकते हैं कि भगवान यहाँ है। अतः यदि आत्मा मेरे अंदर है, तब क्या मुझे अपने अंदर भगवान को अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए? संपूर्ण भगवान नहीं, मेरा तात्पर्य है कि एक। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, भगवान का एक अंश। तो बॉब बोलता है किंतु मैं अपने में भगवान को अनुभव नहीं करता हूँ। अब प्रभुपाद ने क्या बोला कि हमारी जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। अब वो अंश हमारे इस शरीर के अंदर में है, तो भगवान का अगर अंश है तो हमें भगवान का अनुभव होना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर हैं। लेकिन वो अनुभव बॉब बोलता मुझे अनुभव नहीं होता है, किंतु भगवान यहाँ हो सकते हैं, विलग मुझसे अलग, किंतु क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का अंश है, अतः क्या मुझे अपने अंदर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए? क्या यह होना चाहिए कि हमें यह फीलिंग आए कि हमारे अंदर भी भगवान है, क्योंकि हम तो वही भगवान के अंश ही तो हैं, तो जो कि हमारे अंदर है और इस शरीर के अंदर में है, तो इस शरीर के अंदर में इसका मतलब भगवान की उपस्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, भगवान अंदर भी है, भगवान सर्वत्र है, अंदर भी है बाहर भी है। तो भगवान अंदर भी है बाहर भी है, ज्ञात होना चाहिए। बॉब बोलते हैं आपको अपने भीतर भगवान की अनुभूति किस प्रकार होती है? तो वो स्ट्रेट बोलते हैं, बॉब क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, क्या आपने भगवान को देखा है? तो वैसे ही बॉब भी ये प्रश्न कर रहा है कि क्या आपको अपने अंदर, श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपने अंदर भगवान की अनुभूति होती है? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं प्रारंभ में नहीं होती है, शुरुआत में आपको, आप सोचेंगे कि आपने हाथ में माला लेके हम माला का जप कर रहे हैं और हमें भगवान की अनुभूति हो जाए, तो ये नहीं होगा, शुरुआत में ये नहीं हो सकता है। लेकिन किंतु आपको शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, वैदिक ज्ञान से ज्ञात करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवद गीता 18.61 कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं 18.18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ईश्वर यानी मैं सर्वभूतानां सभी जीवों के हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय के स्थान में मैं रहता हूँ। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। परमाणु चयंतस्थरम, भगवान प्रत्येक अणु में भी है, यह प्राथमिक ज्ञान है। तत्पश्चात यौगिक प्रक्रिया से आपको इसका साक्षात्कार करना होता है, यानी कि डिफरेंट यौगिक प्रोसेसेस हैं, तो उसके माध्यम से हमें ये चीज, इस बात का अनुभव करना होता है, या इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, कि हम अपने आप को स्वयं को समझ सके। तो यहाँ पे बॉब बोलता है यौगिक प्रक्रिया, तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, तो क्या हरे कृष्ण का जप करना ऐसी ही प्रक्रिया है? तो बॉब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, ये भी यौगिक प्रक्रिया है, यानी कि ये भी एक योगा है। हमने DYPH में पढ़ा था योगा फॉर द मॉडर्न एज। यहाँ पे आज के दिन में, इस कली युग में, हम एक टांग पे खड़े होके हिमालय पे जाके तपस्याओं कंदराओं में रह के तपस्या करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लिए एकमात्र जो योगा दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? एकमात्र योगा है, संकीर्तन यज्ञ का ही योगा है, और ये जप यज्ञ है। जपों के द्वारा ही हम एकमात्र हरे कृष्ण का जप, ऐसी ही एक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? ये प्रोसेस वो है जिसमें हम स्वयं को समझ सकेंगे कि हम भगवान के अंश हैं।
हम अंशी के अंश हैं, ये समझ में आ जाएगी इस प्रक्रिया के माध्यम से, ये जप की प्रक्रिया के माध्यम से। तो बॉब पूछता है, इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? तो प्रभुपाद बोलते हैं, वैसे तो अनेक यौगिक प्रक्रियाएं हैं, किंतु देखिए यहाँ पे साफ साफ श्री प्रभुपाद बोलते हैं, इस युग के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। इस युग का मतलब कलयुग में केवल और केवल भगवान के पवित्र नाम का जप ही एकमात्र उपाय है इस संबंध को स्थापित करने का, अपने आत्म साक्षात्कार, यानी कि हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, इस चीज को समझने का एकमात्र उपाय इस कलयुग में है। और वो क्या है? वो है जप के माध्यम से। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसको करते 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 प्रैक्टिस करते करते ये होगा। और हमारा सारा जो ध्यान होना चाहिए वो भी साथ के साथ जितने भी अलग प्रोसेसेस हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ माला कर लेने से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और हम भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। नहीं, माला भी करनी है, 4 नियमों का पालन भी करना है, श्रवण करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे शिक्षा गुरु हिजगेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हर बार इस चीज पे इतना स्ट्रेस देते हैं, श्रवण 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 श्रवण। क्यों? क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही हम भगवान की, हमारा चित्त शुद्ध होता है। हम ये जो तमोगुण है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में स्थापित हो पाते हैं केवल और केवल अच्छे श्रवण के द्वारा। जिसकी स्पीड अच्छी है, समझ लेना चाहिए उसका श्रवण अच्छा है। अगर श्रवण खराब है तो कितनी भी मालाएं करे, मालाएं घिसते रह जाएंगे, ये जिंदगी कम पड़ जाएगी उसके परिवर्तन होने के लिए। इसलिए श्रवण होना और नॉलेज होना, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बॉब बोल रहा है, इसके माध्यम से मैं भगवान को न केवल बाहर अपितु तो अंदर भी अनुभव कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आप भगवान विषय प्रत्येक तथ्य समझ जाएंगे। अगर किसी ने ध्यान पूर्वक जप किया और वो बाकी सारी भक्ति की प्रक्रियाओं में जुड़ा रहा, तो वो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे, भगवान को तत्वतः समझ जाएंगे, एंड इन रियलिटी आप समझ जाएंगे, इन एक्चुअलिटी आप समझ जाएंगे, पूर्ण रूप से आप समझ जाएंगे। तो भगवान किस प्रकार अंदर है, किस प्रकार बाहर है और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, सेवा की इस प्रवृत्ति से भगवान स्वयं को निरावरण कर देंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि आपको अपने प्रयास से भगवान को आप नहीं जान सकते। अगर कोई ये सोच ले कि भाई मैं घर में रहूंगा, जप करूंगा और जितने ग्रंथ हैं वो सारे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जितने ग्रंथ हैं वो सब ले आऊंगा, वो खूब अध्ययन करूंगा, खूब पढ़ूंगा, तो भगवान प्रकार मेरे पास आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और मुझे ये समझ में आ जाए कि हमारा क्या रिश्ता है भगवान के साथ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं, जब तक भगवान खुद को आपको नहीं जनाएंगे तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी बोलते हैं, भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं और जब वो भगवान को प्रकट करेंगे अपने आप को, तभी आप भगवान को समझ पाओगे। और किसके लिए भगवान को अपने आप को प्रकट करेंगे? भक्तिमय प्रोसेस में लगे रहने से, भगवान की सेवा में लगे रहने से, कृष्ण की सेवा में लगे रहने से कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा सुंदर उदाहरण भी देते हैं। आप रात के समय में सूर्य नहीं होता है, तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिया जला के या मोमबत्ती लेके आप सूर्य को ढूंढ के निकाल लोगे, तो ये आपकी गलत धारणा है, ये संभव नहीं होता है। स्वयं को ऐसी स्थिति में डालना होता है जिससे भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान से कह सके, कृपया आइए मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेश वाहक नहीं हैं। आप भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते हम लोग कि भगवान हमने बहुत भक्ति कर ली, हम रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हम रोज सुबह 16 माला जप करते हैं, नियम के हिसाब से जप करते हैं, तो आपको मुझे दर्शन देना होगा, मेरे सामने आइए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, ये जोर जबरदस्ती भगवान पे नहीं चलती। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे आदेश वाहक नहीं है, वो हमारे ऑर्डर लेने के लिए बैठे हुए नहीं है। हमें उनके ऑर्डर पे चलना है, उनको ऑर्डर देने का हमारा कोई राइट नहीं है।
तो बॉब बोल रहा है वे अपने आप को प्रकट करें, इसके लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना होता है। मतलब कि बॉब बोल रहा है इसका मतलब हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा, तभी क्या भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ। तब प्रभु श्याम सुंदर बोलता है हमें यह कैसे पता चले कि भगवान हमसे कब प्रसन्न कर रहे हैं, हम भगवान को कब प्रसन्न कर रहे हैं। अब बॉब श्याम सुंदर जो है वो श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी हैं, वो पूछ रहे हैं श्रील प्रभुपाद से कि श्रील प्रभुपाद हमें कैसे समझ में आया है कि भगवान को हम प्रसन्न कर, हम जो कर्म कर रहे हैं वो उसमें कैसे पता चले कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब हमें उनके दर्शन हो तो आप समझ जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप भोजन को करते हैं तब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं, अथवा आपकी क्षुधा संतुष्ट हुई है या नहीं। अब जैसे हमें कस के भूख लग गई है और हमें भूख लगी और हम कुछ ना कुछ प्रसाद पा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या हमें किसी से पूछने की जरूरत है क्या कि हमारा पेट भरा है या नहीं भरा है। हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि हाँ हम हमारी क्षुधा जो है वो शांत हो गई, हमारा पेट भर गया है। तो इस प्रकार से हमें ये स्वयं अनुभव होगा, ये जप करते करते, ये श्रवण करते करते, भक्तों का संग करते करते, भगवान की सेवाओं में लग के हमें ये स्वयं अनुभव हो जाएगा कि हाँ अब भगवान अपने आप को हमारे सामने रिवील कर रहे हैं। तो इसमें और साथ ही साथ आप बोल रहे हैं भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, भगवान है और मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक भक्त वहां पे है, जब ये डिस्कशन चल रहा है तो वहां पे एक और भक्त भी है जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अथवा भगवान के प्रतिनिधि से, यानी कि यहाँ पे एक और पॉइंट अब आ गया कि भगवान का प्रतिनिधि कौन होता है, गुरु। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो हमें समझ लेना चाहिए भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु कौन है, भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो भक्त बोलता है कि हाँ ये अधिक आसान है, ये समझना ज्यादा इजी है दैन भगवान प्रसन्न हुए स्वयं से अनुभव के द्वारा समझने से अच्छा है कि हम किसी गुरु के, वो भी कौन सा गुरु जो डिसिप्लिन सक्सेशन में आता है, जो परंपरा से गुरु आता है, ऐसे गुरु के माध्यम से हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या भगवान हमसे प्रसन्न हुए हैं। अगर हमारा गुरु हमें देखते के साथ उसमें प्रसन्नता का अनुभव करता है, अगर हमारे गुरु को लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि तभी उनके हृदय में भी तो कृष्ण बैठे हुए हैं ना। कृष्ण तो हर जीव के हृदय में, तो गुरु के हृदय में भी तो कृष्ण है। तो अगर गुरु प्रसन्न हो रहे हैं यानी कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद शिक्षा मॉर्निंग का जो हमारा जो ये होता है मंगल आरती का, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात। यदि आप भगवान की प्रतिनिधि को प्रसन्न करते हैं तो भगवान स्वयमेव प्रसन्न हो जाते हैं। और बॉब बोलता है भगवान के प्रतिनिधि को किस प्रकार प्रसन्न करें, तो यहाँ पे बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत सिंपल है, गुरु ने जो आज्ञा दी अगर हम उस आज्ञा का पालन करते हैं, वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली गुरु प्रसन्न होते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसका दूसरा लाइन भी बोलते हैं यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। अगर वो प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमारी कोई गति नहीं हो सकती है। यदि आप उन्हें अप्रसन्न कर दे तब आप कहीं भी नहीं रह जाते हैं। अतः गुरु की हम उपासना करते हैं, क्यों? क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भव्यात एव सद्भी, यानी कि साक्षात गुरु को जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही प्रतिनिधि है। यहाँ पे समस्त शास्त्रों का ये आदेश है। तो गुरु के विषय में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक और बात भी बोल रहे हैं, गुरु कृष्ण के बहिरंग रूप है। बहिरंग मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल। क्योंकि गुरु के फॉर्म में एक मनुष्य हमारे सामने है, तो वो जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि है, एक्सटर्नल उनका रूप है गुरु भगवान का। किंतु कृष्ण के अवतरित होने वाले अवतारों से भिन्न है। यानी कि अब बॉब पूछ रहा है कि क्या ये जो जैसे भगवान से ही अवतार आते हैं, राम आए, परशुराम आए, वामन आए, नृसिंह भगवान आए, ये जितने भी अवतार आ रहे हैं, बॉब बोल रहा है ये और गुरु क्या इनमें भी कोई डिफरेंस है? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ है, इनमें भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे बॉब बोल रहा है जब वे पृथ्वी पे आते हैं तब कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु के बहिरंगा रूपों को से गुरु का बहिरंगा रूप किस प्रकार भिन्न होता है। मतलब वो पूछ रहा है कि अब ये जो अवतार आते हैं वो और जो भगवान का जो गुरु है उसमें क्या डिफरेंस है। तो श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं,
अतः गुरु कौन है, इसके लक्षण है। सामान्य लक्षणों का वर्णन वेदों में किया गया है और मुंडक उपनिषद का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक श्लोक बोल रहे हैं। तद विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छत समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम का मतलब होता है सुन के जिसने ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हुई है, यानी कि जिसको बोलते हैं पारंपरिक सक्सेस, डिसिप्लिक सक्सेशन में जो आ रहा है, जो एक से सुन के दूसरे में, दूसरे से सुन के तीसरे में, वही एक्चुअल गुरु है। सामान्यतः गुरु का लक्षण यह है कि वे एक आदर्श भक्त होते हैं, मतलब यू कैन फॉलो हिम, वो एकदम परफेक्ट डिवोटी है, तथा वे कृष्ण के संदेश का प्रचार करके उनकी सेवा करते हैं, भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। भगवान चैतन्य वे आपसे भिन्न प्रकार के गुरु थे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे नहीं, गुरु भिन्न प्रकार के नहीं हो सकते, समस्त गुरु एक ही प्रकार के होते हैं। अभी हिज गेस्ट प्रशांत पुगन प्रभु जी ने भी बोला क्या, गुरु साधु और शास्त्र ये भिन्न नहीं होते, सेम होते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं नहीं, अलग नहीं होते। तो बॉब बोले किंतु वे एक ही साथ अवतार भी थे। अब कहा जाता है जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है, वे उसको बॉब बोल रहे हैं वो तो अवतार थे। अभी आपने बोला अवतार और गुरु अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गुरु भी थे। तो श्री कृष्ण तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पहली बात है कि चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, वे स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु वे गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो क्या बन के आए हैं, गुरु बन के आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, वो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब बॉब को समझ में आया, क्योंकि कृष्ण भगवान थे, अतएव उन्होंने मांगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और उन्होंने भगवत गीता में क्या बोला, सारे धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट संदेश है अर्जुन के लिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि इसको लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया, अतः कृष्ण पुनः गुरु के रूप में आए और ये बता रहे हैं कि यानी कि चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो इसी श्लोक को कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसमें कैसे शरणम व्रज हो, कैसे कृष्ण की शरण में जाए, ये सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो श्याम सुंदर बोल रहे हैं क्या भगवत गीता में यह नहीं कहते कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाँ, वे आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रथम गुरु हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रथम गुरु जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, और उन्हें आध्यात्मिक गुरु में स्वीकार किया गया है। फिर कठिनाई क्या है, शिष्यस्ते हम साधिमां माम त्वं प्रपन्नम। अर्जुन ने उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया, और जब से उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया, उसके बाद से ही दूसरे अध्याय के 11वें नंबर श्लोक तक केवल और केवल अर्जुन का विषाद योग चलता रहता है। फिर भगवान ने उसको ज्ञान देना अर्जुन को स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। कब? जब उसने उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अतः जब वे आध्यात्मिक गुरु न हो, कृष्ण से शिष्य कैसे बन सकते हैं? वे आदि गुरु हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, प्रथम जी ब्रह्मा जी के हृदय में भी उन्होंने सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किया था, अतः वे आदि गुरु है। हम लोगों ने देखा है, अगर आप भगवत गीता उठाएंगे तो आपको ये पूरी जो परंपरा है, कैसे ये ज्ञान जो ये भगवान से आ रहा है, वो कैसे परंपरा के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने व्यास जी को ज्ञान दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान कैसे आते 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 अब टू श्रील प्रभुपाद, और उसके बाद फिर हमारे गुरु महाराज, फिर प्रशांत पुगन प्रभु जी, फिर प्रशांत पुगन प्रभु जी से हम तक, ये जो भी हम बोल रहे हैं, ये भगवान से आती हुई नॉलेज को बोला जा रहा है। बॉब कृष्ण, तो इसके साथ ही वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, वे आदि गुरु हैं। तदंतर उनके शिष्य ब्रह्मा जी एक गुरु है, तदुपरांत उनके शिष्य नारद जी, यही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यही है। उनके शिष्य व्यास भी एक गुरु हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा है, गुरुओं की शिष्य परंपरा एवं परंपरा प्राप्तिम, यानी कि भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है वो परंपरा से आता है। तो इस प्रकार एक गुरु को गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष कृष्ण से नहीं।
तो बॉब बोलते हैं इसका मतलब है कि जो कृष्ण है उन्होंने तो एक बार नॉलेज दे दिया, एक बार नॉलेज ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी से वो ज्ञान कि नारद जी में चला गया, नारद जी से व्यास जी में चला गया। यानी कृष्ण ने डायरेक्ट तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ना, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद किसी के थ्रू के माध्यम से आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, कृष्ण का प्रत्यक्ष उपदेश विद्यमान है भगवत गीता। अगर तुम्हें डायरेक्ट नॉलेज लेना है, भगवान से ही डायरेक्ट नॉलेज लेना है, तो भगवत गीता है तुम्हारे सामने, जो कि भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन इसमें प्रभुपाद बाद में बोलते हैं कि पर वैसे इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी से कहें कि यह एक पेंसिल है, अगर सपोज प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक पेंसिल का उदाहरण बोल रहे हैं कि अगर आप बोले कि ये एक पेंसिल, आप पेंसिल उठा के बोले ये एक पेंसिल है, और वो जिस व्यक्ति से आपने कहा वो व्यक्ति आगे किसी व्यक्ति को क्या बोल रहा है, ये एक पेंसिल है, और वो फिर आगे किसी को भी क्या बोल रहा है, ये एक पेंसिल है। तो यानी कि जो उपदेश आया प्रथम व्यक्ति से कि ये एक पेंसिल है, वो सेम उपदेश आगे तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्रथम व्यक्ति ने कहा वही आखिरी व्यक्ति तक वही सेम चीज जा रहा है, उपदेश सेम जा रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि परंपरा से वो सेम ज्ञान आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर भले ये जिसको बोलते हैं स्पीकर बदल जा रहा है, लेकिन ज्ञान सेम है, और वो ज्ञान कौन सा है, वो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। क्या कृष्ण की दया आपको अभी ये जानने की अनुमति देती है? तो बोलते हैं भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं आप श्री कृष्ण की दया को भी ले सकते हैं, केवल इतना होना चाहिए कि उन्हें यथा रूप दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे हम भगवत गीता की शिक्षा दे रहे हैं। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद फिर से बोल रहे हैं 18.66 में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, धर्म के अन्य समस्त प्रकारों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। अब हम कह रहे हैं कि तुम सर्वस्व त्याग कर कृष्ण की शरण में जाओ। तो प्रभुपाद बोले हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ अलग तो नहीं बोल रहे, हम भी यही बोल रहे हैं कि सब कुछ त्याग करो, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ। अतः कृष्ण के उपदेश का और हमारे उपदेश में कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो बॉब बोलता है अब मैं आदर एवं निष्ठा पूर्वक कृष्ण की स्तुति करता हूँ, तब क्या कृष्ण मेरी स्तुति सुनते हैं? यानी कि देखिए क्रिश्चियंस लोगों में ना ये प्रेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनमें प्रेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बॉब बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण की स्तुति करता हूँ या उनको प्रेयर करता हूँ, तो क्या कृष्ण मेरे प्रेयर सुनते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ। तो कैसे सुनते हैं? क्योंकि वे आपके हृदय में है, हमारे सबके जीवों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। आप स्तुति करें अथवा नहीं करें, यानी कि आप भगवान की को प्रेयर करें नहीं करें, वे सदैव आपकी बात सुनते हैं। जब आप कुछ निरर्थक कर रहे हैं तभी भी वो सुन रहे हैं, यानी कि अगर आप कुछ गलत चीज भी कर रहे हैं ना तभी भी भगवान सुन रहे हैं। और जब आप स्तुति करते हैं तो वह अत्यंत उत्तम है, आपका स्वागत है। क्या कृष्ण के कान के लिए स्तुति की आवाज बकवास से ऊंची होती है? तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, वे परम पूर्ण है, वे सब कुछ सुन सकते हैं। यदि आप ना भी बोले, आपके मन में केवल विचार आए, अभी तक तो आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने सिर्फ सोचा, लेकिन वो भी क्या होता है कृष्ण समझ जाते हैं। इसमें 15वें अध्याय का 15वां श्लोक श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदेव च अहम। यहाँ पे प्रभुपाद ये श्लोक बोल रहे हैं कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में कृष्ण स्थित हैं। तो बॉब बोलता है किंतु मनुष्य को स्तुति करनी चाहिए, ऐसा क्या है? तो प्रभुपाद बोलते हैं उसका एकमात्र कर्तव्य है, यानी कि प्रेयर करना मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। तो बॉब बोलता है किसका कर्तव्य है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। एको बहुनाम यो विदधाति कमान, ये वेदों का कथन है। तो इसका अर्थ क्या है? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान सबको प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति करते हैं, भगवान ही है जो हम सबको सब कुछ दे रहे हैं। हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं बोल के हमें सैलरी मिल रही है, हम पैसा कमा रहे हैं, हमने गाड़ी बना ली, हमने बिल्डिंग बना लिया, हमने शादी कर ली, लेकिन ये सबकी आपूर्ति कर कौन रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। सबको भोजन वही देते हैं, और तब वही हमारे पिता हैं। फिर हमें उसकी स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए?
पिताश्री हमें यह प्रदान कीजिए। जैसा कि ईसाई में बाइबल में भी है, हे पिता हमें प्रतिदिन का भोजन प्रदान कीजिए। इवन क्रिश्चियनिटी में बाइबल में भी यह बात लिखा हुआ है कि भगवान हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए डेली ब्रेड का अरेंजमेंट कर दीजिए। वे परम पिता को स्वीकार, यह अच्छा है वे परम पिता को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु वयस्क संतान को पिता से नहीं मांगना चाहिए। ये जब छोटा बच्चा होता है तब वो कॉन्स्टेंटली अपने माता पिता से मांगता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य अपने माता पिता को संरक्षण प्रदान करना, उसी कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना। तो उसी प्रकार से कृष्ण हम सबके परम पिता हैं, और अब जब हम लोग छोटे बच्चे नहीं रहे तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा में लगे। तो बॉब बोलता है, आप मेरे प्रश्नों का कितना सुंदर समाधान करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, धन्यवाद। फिर बॉब बोलता है, फिर क्या मैं आपसे एक और प्रश्न करूं? प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ अवश्य। अब इसके बाद का जो प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 4 हो जाता है, और ये भी फिर नेक्स्ट लेवल का जो हमारे प्रकृति के 3 गुण हैं उसके ऊपर ये प्रश्न है, और सेम डे में चल रहा है। ये देखिए 28 फरवरी 1972 का ही ये कन्वर्सेशन है, यानी कि इस दिन कन्वर्सेशन लंबा चला। तो ये सेम कन्वर्सेशन चल रहा है, और उस दिन नेक्स्ट डे में अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्या है, क्यों है, उसका क्या असर है, कैसे हम फंसे हुए हैं, कैसे वो हमें कठपुतली की माफिक नचा रहा है। इन सभी चीजों का ऊपर में हमारी चर्चा अब अगले क्लास में होगी। तो अगर आप लोग के लिए कंफर्टेबल है तो कल थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन में भी हम एक क्लास कर सकते हैं। इस वीक में हम या फ्राइडे कर लेते हैं, थर्सडे एक दिन गैप कर लेते हैं, फ्राइडे के दिन में हम ये क्लास कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सब अवेलेबल होंगे तो हम चैप्टर नंबर 4 में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट डे में। प्रभु जी कल ही कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तो अगर आपको परसों है ना मेरी शिफ्ट की दिक्कत हो जाती है, परसों है ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरी शिफ्ट ओवर होती है तो निकलना होता है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, तो हम लोग फिर कल के लिए प्लान करते हैं, कल के लिए ही हम लोग रखते हैं। हमारे सचिनंदन प्रभु जी ओमान में बैठे हुए हैं, ये जहाँ पे बोलते हैं गल्फ में। देखिए आज इतनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ये एक भक्त है। भक्त देखिए उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान है, और वो सिर्फ स्वयं ही नहीं, वो समय निकाल के देखिए क्लास में भी ज्वाइन कर लेते हैं। विशेष करके उन्होंने मैसेज भेजा मुझे कि मुझे भी लिंक दीजिए, मैंने हर बार मुझे लिंक चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि आपको हर बार लिंक की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, उस ग्रुप के भक्त अवश्य ही ज्वाइन करते हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नवीन प्रकाश प्रभु जी भी अपने ऑफिस से टाइम निकाल के पूरा क्लास सुनते हैं, वैसे ही सचिनंदन प्रभु जी भी जो हैं वो ओमान में बैठ के अपने ऑफिस का टाइम निकाल के वो भी क्लास को अटेंड करके सुन रहे हैं। तो हम सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सारे भक्तों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम हिजगेश प्रशांत प्रभु जी ने जो हमें सिखाया हम वो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यही हमारा ये है। और इसके अलावा यदि आप में से किसी को भी कोई प्रश्न है, आज के जो क्वेश्चन आंसर हुआ है बॉब और प्रभुपाद के बीच में, उसके विषय में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर मुझ में क्षमता होगी तो मैं अवश्य उसका निराकरण करूंगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं भी अपने गुरु से पूछूंगा, क्योंकि अपने से तो कुछ बोलना अलाउड ही नहीं है हमारी परंपरा में। एवं परंपरा प्राप्ति में ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से जो आ रहा है वही बोलना है, अपने से नहीं कुछ बोलना है, अपने से सोच समझ के जवाब नहीं देना है। जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, यदि आपका प्रश्न उसी ब्रैकेट के अंदर में होता है तो हम उसका निराकरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी छोटा सा मेरा एक सवाल मन में आता है कि बार बार ना बॉब और प्रभुपाद जी जो है तत्व की बात करते हैं। तत्व तो तत्व का एक कंसोलिडेशन चीज है, या फिर तत्व को हम किसी पैरामीटर से नापते हैं तो तत्व को किस तरीके से हम कि हाँ भाई ये तत्व है, ये इसको किस तरीके से गहराई, इसको गहराई कैसे हम देखते हैं प्रभु जी तत्व जो चीज है ना वो है क्या कि एलिमेंट्री फॉर्म मतलब होता है कि हर चीज का बेसिक एक्चुअल स्वरूप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ प्रभु जी, जैसे कांसे का ग्लास होता है, कांसा एक होता है, ब्रास का ग्लास है। अब ये ब्रास का जो ग्लास है प्रभु जी, उसमें तत्व क्या क्या है?
तो उसमें आपको तत्व जो होगा, अगर कोई उसको तत्व से जानेगा, वैसे समझने वाले लोग क्या बोलेंगे, ये तो ब्रास का ग्लास है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट धातु मिलके ब्रास है। लेकिन जो तत्व से जानेगा वो बोलेगा ना, इसका मतलब है इसमें कॉपर है, इसमें जिंक है, उसको तत्व पता है। मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म, प्यूरिटी फॉर्म, जिसके मिलने से वो चीज बन के आया है सामने, तो उसको तत्व बोलते हैं। तत्व का मतलब है यथारूप एक्चुअल नॉलेज। हमें एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, एवं ये व्यक्ति तत्वता, ये तत्व का शब्द का इस्तेमाल काफी बार भगवत गीता में भी हुआ है, श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है। तो तत्व का मतलब है एलिमेंट्री फॉर्म में, एकदम बेसिक। जैसे किसी कोई अगर आपको बोले कि ये जो मेरे कान में जो कुंडल है ना, ये कुंडल है, तो ये कोई तत्व ज्ञान नहीं है। जिसको तत्व ज्ञान होगा वो पूछेगा कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो बोलेगा इसमें ना हीरे जड़े हुए हैं। तो बोलता है ओके, हीरे जड़े हुए, पर जड़े हुए किसमें हैं? तो वो बोलेगा कि ये ना एक आर्टिफिशियल मेटल है, उसमें है। तो बोलेगा आर्टिफिशियल मेटल किस चीज का बना होता है, तब वो चीज बोलेगा। वैसे ही अगर उसने बोला कि नहीं नहीं, ये जो हीरा है ना, ये कहाँ जड़ा हुआ है, ये बाहर वाला जो जिसमें जड़ा हुआ है ना, वो सोना है। तो अब उसको सोने का, फिर सोना किसी चीज से नहीं बना हुआ है, सोना एलिमेंट्री फॉर्म में है, वही सोना जो है वो तत्व है। जो हमारे जैसे इसमें रसायन शास्त्र में भी तत्व के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है कि तत्व क्या है। तो तत्व जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म है, जिसमें कि कोई और दूसरा चेंजेस नहीं है। अब इस तत्व को भी साइंटिस्ट लोगों ने और ज्यादा तत्व से जाना। कैसे न, लोग अभी हम लोगों ने जब बचपन में हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि भाई ये एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? कॉपर एक एलिमेंट है। फिर उस कॉपर में भी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब कुछ हमने पढ़ा कि उसके एटम कितने एटम है, कितने कॉपर के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब जैसे पानी, अब कोई बोले कि ये पानी है, लेकिन जो तत्व से जानेगा वो बोलेगा ना, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये जो एटॉमिक वे में जो जानना हुआ, ये तत्व से जानना हुआ। तो भगवान को जानने का मतलब है कि भगवान है, अच्छा है, वो तो गोवर्धन को उठा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझ में आएगा। अरे गोवर्धन को क्यों उठाया? जितने भी आचार्य हैं, चाहे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की आप बात कर लो या श्रीधर स्वामी की बात कर लो, ये लोगों को क्यों कहा जाता है कि या श्रील प्रभुपाद की बात कर लो, ये भगवान की छोटी सी छोटी लीलाओं को भी तत्व से ढूंढते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म से। इसका क्या कारण है? जो दिख रहा है वो कारण नहीं है, जो दिख रहा है वो कारण नहीं है। इसके पीछे, जैसे अभी कुछ दिन पहले हिज गेस्ट प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने जो क्लास किया था, उसमें भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन किया। अब उसमें से डिफरेंट असुरों के बारे में प्रभु जी बता रहे हैं कि वो जो असुर आ रहे हैं, देखने में क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे ओके ठीक है, पूतना आई, पूतना को भगवान ने मार दिया, उसके स्तन का दूध पिया, उसका प्राण निकल गया, वो मर गई, खत्म हो गया। इसके बाद अपना शक्टासुर है, शक्टासुर में भगवान ने शकट को पैर से मारा, उड़ गया, नीचे गिरा, मर गया, खत्म हो गया। लेकिन जितने भी आचार्य हैं, जिनको ज्ञान चक्षुषा है, जिनको ज्ञान की जिसकी नॉलेज है, जिनकी नेत्र जो है वो ज्ञान से भरे हुए हैं, वो इसको तत्व से समझेंगे, बोलेंगे ना, ये कोई कॉमन चीज नहीं हुई है। भगवान ने जो ये लीला की है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाली बात है। ये असुर कौन है, ये किसको इंडिकेट किया जा रहा है। इसीलिए तो शास्त्रों में जब भी हमें पढ़ते हैं, हम किसी गुरु के अंडर में पढ़ते हैं, हम किसी आचार्य की वाणी से सुन के समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि इसका तत्व से मतलब क्या है, तत्व के रूप में समझते हैं। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जितने क्लासेस में अपने जो लेक्चर्स दे रहे हैं, उसमें हमें तत्व से ही परिचय करवा रहे हैं, वो तत्व परिचय ही है। अन्यथा हम और आप, अगर हम कृष्ण लीला पढ़े, 10वें स्कंद पढ़ दो आप, पूरा का पूरा तो भगवान की, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही है। वो आप पूरा पढ़ के रीडिंग लगा लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा नॉर्मल है, आपके ठीक है, रास लीला हो रही है, हाँ नॉर्मल है, भगवान रास कर सकते हैं, बस इतना ही आएगा आपको समझ में। लेकिन उस रास का क्या महत्व है, क्यों हुआ है वो, उस रास का क्या क्या इफेक्ट हुआ, भगवान ने वो रास क्यों किया। ये जो गोपियां है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम और आप अगर, या पूरी दुनिया क्या सोचती है, गोपियां जो थी वो काउहर्ड गर्ल्स थी, वो जो गांव की जो स्त्रियां होती है या लड़कियां होती है, वो गोपियां थी। लेकिन हम और आप, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने हमें क्या समझाया तत्व, कि ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये भगवान जब
दंडकारण्य में भगवान राम के फॉर्म में त्रेता में आए थे, तो ये वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान का आलिंगन करना चाहा। और भगवान ने क्या बोला कि मैं सिंगल स्त्री व्रत लिया हुआ, मैं किसी का आलिंगन नहीं कर सकता हूं, मेरा आलिंगन करना है तो वेट करो, द्वापर में मैं आऊंगा तब आलिंगन करूंगा तुम्हारा। तो ये चीज हुआ। अब तत्व से जानना, सामने में देखने में वो लग रहा है कि एक स्त्री है, सर में मटके में दही लेके चल रही है, कृष्ण फोड़ रहे हैं, वो हो रहा है। अरे नहीं, वो नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण दही फोड़ के उस ऋषि मुनि की जो आत्मा है उसका अभिषेक कर रहे हैं कि तुमने उस समय में त्रेता में मेरी सेवा की थी, आज मैं तुम्हें अभिषेक कर रहा हूं। हमें देखने में लगेगा कि वो स्त्री के ऊपर में मटकी फूट गई, उसके ऊपर दूध दही गिर गया। तो ये वो तत्व से जानना, हर चीज का एक्चुअल रियलिटी समझना कि किस पर्पस के लिए और कैसे है वो चीज, तो ये हो जाएगा तत्व। तत्व शब्द का अर्थ ऐसे समझना होगा प्रभु जी। और बता प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, अगर और किसी का कोई प्रश्न है, ठीक है, फिर हम लोग अब विराम देते हैं। ऑलरेडी इंडिया टाइम में तो अभी 10:16 हो गए। सचिनंदन प्रभु जी, आपके वहां पे क्या टाइम हो रहा है? मेरे यहाँ पे 9:45 होंगे प्रभु जी। अच्छा, 9:45। हाँ, 8:45। ठीक है, मतलब करीब करीब 2 घंटे के इस ऊपर है आप, 1.5 घंटे का डिफरेंस। राइट। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर ले और महामंत्र के जाप के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, इस प्रशांत कुमार प्रभु जी की जय। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। क्या प्रभु जी? हाँ, वो तत्व प्रभु जी का, नवीन प्रभु जी का प्रश्न आया है, तो सबकी शुद्धि के लिए, सबके नॉलेज के लिए प्रभु जी बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि ये तत्व शब्द जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, विशेषकर जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसमें तत्व तो बहुत जगह आएगा, काफी जगह। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वहां पे भी तत्व आता है। तो ये तत्व तो काफी जगह आया हुआ है। तो प्रभु जी, हमारे नेत्र, हमारी बुद्धि, मंद बुद्धि है ही ऐसी ना कि हम चीजों को उस बिल्कुल एक ही एंगल से देखते हैं कि भाई अगर कॉपी है तो डेफिनेटली लेडी है, ये तो पहना होगा वो होगा। आपने बड़ा अच्छा हमारे को इस पे समझाया। हर चीज को तत्व से समझना होगा। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कल हम कोशिश करेंगे सेम टाइम 9 o'clock हम लोग फिर से एक बार ज्वाइन करके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी।